बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। इंडोनेशिया में बैंका बिलितो में एक बांग्लादेशी शख्स पकड़ा गया। अच्छा, उसकी बांग्लादेशी शख्स पकड़ा गया है और 12 साल से इलीगल रह रहा था और 5 साल की उसको सजा भी हो गई है। 5 साल के बाद वो जेल से यानी कि सजा जब पूरी करेगा तो उसको डिपोर्ट जो है वापस बांग्लादेश कर दिया जाएगा। अब इसने क्या जुर्म किया? इनलीगल रह रहा, बहुत बड़ा जुर्म है, वो भी 12 साल से। उससे भी बड़ा इसने एक जुर्म किया, जाली पासपोर्ट बनाया हुआ था। अब ये शख्स, लाजमी बात है, इंडोनेशिया जब आया होगा, लेडीज से शादी की होगी, लीगल आया होगा, वीजा अप्लाई किया होगा, हो सकता बुक ऑफ निकाह भी होगी। अब ये भी नहीं पता क्योंकि इमिग्रेशन ने इतना नहीं बताया कि इसके बुक ऑफ निकाह थी या नहीं थी, लेकिन बुक ऑफ निकाह होगी। उसको उसी की बेस के ऊपर फैमिली वीजा लगता है इंडोनेशिया में, वरना आपको बिजनेस और दूसरे वीजे लेने पड़ते हैं। जब आप शादी करो तो बुक ऑफ निकाह करो, लीगल शादी करो, उसके बेस पे ही आपको जो है वो वीजे लगते हैं। और वीजा सस्ता होता है, दूसरे वीजे बहुत महंगे होते हैं, बिजनेस और अदर। और उसके बेस पे आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है 5 साल बाद अगर स्टे करें। अब ये शख्स आया, इसने शादी की इंडोनेशिया में, और लाजमी बात है इसने फैमिली वीजा भी लगाया होगा, किताब भी लगाया होगा 5 साल का। लेकिन 12 साल से, 12 ईयर से ये शख्स इनलीगल रह रहा था इंडोनेशिया में, और इस शख्स ने अपना पासपोर्ट भी बनाया हुआ था। इस शख्स ने अपना पासपोर्ट बनाया हुआ था इंडोनेशिया को 12 साल से। सोचने वाली बात है कि इंडोनेशिया में बड़ा रूल्स रेगुलेशन सख्त है। इमिग्रेशन जो ये जजीरा है बैंकॉक बिलितो, क्योंकि मैं इधर इसी जजीरे का रहने वाला हूँ, यहाँ तो इमिग्रेशन हर 16 से 18 महीने बाद जो एड्रेस दिया होता है, फॉरनर जो होता है जिसने शादी की इंडोनेशियन औरत से, उसको वो चेक करते हैं, उस घर में आते हैं, बकायदा उसकी तस्वीर लेते हैं, हाँ भाई ये शख्स इसी एड्रेस में मौजूद है। लेकिन ये शख्स 12 साल से इनलीगल रह रहा था इंडोनेशिया में और पकड़ा भी नहीं गया। ये इसने जाली पासपोर्ट भी बना लिया था, लेकिन एंड दी एंड पकड़ा गया ये। और लाजिम बात है इसके बीवी बच्चे भी हैं, और ये यंग तो है नहीं, ये शख्स एक एज का बंदा है, तो 40+ है ये। और अब ये पकड़ा गया और इसको 5 साल की पेनल्टी यानी कि 5 साल की सजा ये काटेगा, और 5 साल के बाद लिखा है इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इसने जारी जो है वो पासपोर्ट भी बनाया हुआ था, वो सजा इसको पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक बात याद रखनी है, जो इधर आते हैं यहाँ, अब एक दिन के लिए भी जो है अवर स्टे होंगे इंडोनेशिया में, यानी आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, अवर स्टे होगी एक जूता। आप उसको काउंट कर लें, एक जूता इंडोनेशिया का बेशक 16 बने, 18 या 20 हज़ार बने पाकिस्तान का। अब वो काउंट कर लें डेली का कितना बनता जाता है वो एक जूता। जितना आप ओवर स्टे होते जाएंगे उतना आपके ऊपर ये पेनल्टी पड़ती जाएगी। पैसे नहीं देंगे तो लाजमी बात है फिर वो सज़ा होती है, फिर वो जेल में बंद कर देते हैं। और ये शख्स जो है 12 साल से जो है वो इंडोनेशिया में जो है इनलीगल रह रहा था, और इसने जाली पासपोर्ट बनाया हुआ था। तो ये शख्स अब पकड़ा गया है, और अब इसको 5 साल की सज़ा भी होगी। इसके बीवी बच्चे जो एनीथिंग ऐसे, लेकिन ये डिपोर्ट होगा। हो सकता है अगर इसको ब्लैक लिस्ट ना किया इंडोनेशिया ने, अगर इंडोनेशिया की इमिग्रेशन या गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया आफ्टर डिपोर्टेशन, फिर वो मुश्किल है इसका फिर इंडोनेशिया आना, क्योंकि लाजिम है 5 साल तो ये जेल में रहेगा। उसके बाद जब इसको डिपोर्ट करके ब्लैक लिस्ट इसका पासपोर्ट कर देंगे तो 5-10 साल की पाबंदी लग जाएगी, तो फिर कैसे वापस आएगा। लेकिन अगर इसने इसके पास बुक ऑफ निकाह है, इसके बीवी बच्चे हैं, तो हो सकता है कि इसको आगे जाके कोई रिलीफ मिले या अदालत में केस चले तो कहाँ तक जाता है। लेकिन इस टाइम पे इसको 5 साल की सजा है, आफ्टर 5 ईयर डिपोर्ट हो जाएगा। और जो पाकिस्तानी इंडोनेशिया में आते हैं ना, सोच समझ के आना भाई, ये इतनी फ्रेंडली कंट्री नहीं है जो आप लोग सोच के आते हो और फिर आप लोग डिपोर्ट हो रहे होते हो। ये तो बंदा जेल चला गया ना, क्योंकि तो उसने क्राइम कर दिया है। एक तो वो इनलीगल रहा इंडोनेशिया में इतने अर्से, और जाली पासपोर्ट भी बनाया हुआ था। पाकिस्तानी भी जो है यहाँ पर, कोई ना कोई पाकिस्तानी हमारा नौजवान, हमारा शहर इधर आता है और वो डिपोर्ट हो रहा होता है। कोई ना कोई वीज़े की वायलेशन करते हैं, रूल्स लोकेशन जो उन्होंने आपको बता दिया। जब आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा लगने से पहले ये रूल आपने फॉलो करने, उसके ऊपर वायलेशन करते हैं, और पाकिस्तानी फिर वो डिपोर्ट होते रहते हैं। जिनके पास बेशक वो जो हो, उनके पास फैमिली वीज़ा भी हो, लेकिन फिर उनके रूल हैं सख्त है, फिर वो अगर आप वायलेशन करोगे, आप उन्होंने और सख्त कर दिए, तो वो आपको डिपोर्ट अंदर भी डालेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। आजकल के लिए इतना ही, एक स्टोरी दी बांग्लादेशी शख्स की जो डिपोर्ट हो जाएगा। 12 साल से इनलीगल इंडोनेशिया में रह रहा था जाली पासपोर्ट। बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।